नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, आप लोगों को मालूम है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 370 को हटाए जाने के खिलाफ जितनी भी पेटिशन फाइल की गई थी, अब उन पर सुनवाई स्टार्ट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को एक साथ मर्ज कर दिया है और फिर इन पर सुनवाई स्टार्ट कर दी है। इसकी सुनवाई कर रही है सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच, जिसको हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वहीं याचिकाकर्ताओं के लीड काउंसिल हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल। वेडनेसडे को इन याचिकाओं पर पहली बार सुनवाई हुई और इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कई इंपोर्टेंट क्वेश्चन रेज किए एंड सीरियसली ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। देखिए, इन याचिकाओं को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लीड काउंसिल कपिल सिब्बल से पहला सवाल ये किया कि आर्टिकल 370 जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस ग्रांट करता था, क्या उसको हटाने का प्रेसिडेंट का फैसला सही नहीं है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो 26 जनवरी 1957 में डिसॉल्व की जा चुकी है। अब देखिए, इस सवाल को समझने के लिए आपको आर्टिकल 370 का क्लोज 3 जानना चाहिए। देखिए, आर्टिकल 370 का क्लोज 3 कहता है कि भारत के प्रेसिडेंट पब्लिक नोटिफिकेशन द्वारा इस आर्टिकल को कभी भी रद्द कर सकते हैं या इसे लागू कर सकते हैं कुछ एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशन के साथ। लेकिन इसमें एक चीज और डाल दी गई थी। इस क्लोज के अकॉर्डिंग भारत के राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकते हैं जब जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस बात की रिकमेंडेशन करे। लेकिन देखिए, जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसे एस्टेब्लिश किया गया था सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। ये इलेक्ट की गई थी 1951 में। इसने जम्मू एंड कश्मीर का संविधान बनाया और बाद में 26 जनवरी 1957 को इसको डिसॉल्व कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया। वैसे ही जैसे भारत का संविधान निर्माण करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई थी, उसका भी पर्पस यही था, भारत के संविधान का निर्माण करना। बाद में उसे भी डिसॉल्व कर दिया गया। और इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है लीड काउंसिल कपिल सिब्बल से कि जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं तो वो कैसे प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगी आर्टिकल 370 हटाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई परमानेंट बॉडी नहीं थी जैसे कि पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट। किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कोई इंडेफिनिट लाइफ नहीं होती, उसका एक पर्पस होता है और उसके बाद उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और उसे डिसॉल्व कर दिया गया। इसीलिए आर्टिकल 370 के क्लोज 3 में जो प्रोविजन दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट आर्टिकल 370 को हटा सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिकमेंडेशन पर, अब इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। और अगर क्लोज 3 में से इस प्रोविजन को हटा दिया जाए तो सिर्फ बाकी बचा हुआ जो प्रोविजन बचेगा उसमें आर्टिकल 370 को हटाने की पावर प्रेसिडेंट के पास होगी। ये क्वेश्चन कपिल सिब्बल के उस सवाल के जवाब में पूछा गया था, जिसमें कपिल सिब्बल ने यह कहा था कि जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिसोल्यूशन के बाद आर्टिकल 370 को हटाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसे हटाने के लिए उसकी सहमति जरूरी थी। इस पर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सीजेआई से पूछा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि प्रेसिडेंट के पास ब्लैंकेट पावर है? क्या इस वजह से जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की जो विल है उसे साइलेंस किया जा सकता है? जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 5 सालों से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में मर्ज किया गया था एक यूनिक रिलेशनशिप के अंडर। ये बाकी प्रिंसली स्टेट जैसा नहीं था। क्या उस यूनिक रिलेशन को दरकिनार किया जा सकता है? कपिल सिब्बल ने सीजीआई से यह भी पूछा कि आर्टिकल 370 को हटाने के दौरान भारत की जो पार्लियामेंट है वो अपने आप को कैसे डिक्लेयर कर सकती है कि वो जम्मू एंड कश्मीर का लेजिस्लेचर है। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि जम्मू एंड कश्मीर का जो इंटीग्रेशन हुआ था इंडिया में वो एक एक्सेप्शन था और इस एक्सेप्शन को आर्टिकल 370 के थ्रू भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अच्छा, ये जो 5 जजेस की बेंच है जो आर्टिकल 370 पर सुनवाई कर रही है, उसमें से एक है जस्टिस बी.आर. गवई। उन्होंने भी आर्टिकल 370 को लेकर एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। जस्टिस गवई ने पूछा कि भारत के संविधान में आर्टिकल 370 को टेम्परेरी प्रोविजन बताया गया है। और फिर जस्टिस एस.के. कोल ने पूछा कि आप ये कहना चाहते हैं कि आर्टिकल 370 जिसे एक टेम्परेरी प्रोविजन बनाया गया था, ये 1957 में जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिसॉल्व होने के बाद भारत के संविधान का परमानेंट प्रोविजन बन गया। अब देखिए, यहाँ पर कपिल सिब्बल साहब क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि आर्टिकल 370 तब भी था जब भारत रिपब्लिक बना, यानी गणतंत्र बना। ये आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंशन करता है। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसको दिसंबर 1951 तक कन्वीन नहीं किया गया। इसीलिए ये बात जम्मू एंड कश्मीर के लोगों पर छोड़ी गई कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू ये डिसाइड करें कि क्या आर्टिकल 370 को रखना है या हटाना है।
आर्टिकल 370 को टेम्परेरी इसलिए कहा गया है अकॉर्डिंग टू द कपिल सिब्बल, क्योंकि भारत का संविधान ये चाहता है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग खुद अपना फ्यूचर डिसाइड करें और आर्टिकल 370 को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जरिए ही एब्रोगेट किया जा सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं तो बार बार उसको मेंशन करने का क्या फायदा। उसको लेकर सारे प्रोविजन तो ऐसे ही रद्द हो जाने चाहिए। हालांकि जब भारत के संविधान में आर्टिकल 370 को ऐड किया गया, जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी जम्मू एंड कश्मीर का संविधान बनाने के लिए, जाहिर है तब हालात बहुत अलग थे और आज हालात काफी डिफरेंट हैं। अब ना तो जम्मू एंड कश्मीर की वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है और ना ही यहाँ पर अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है। इवन अगर जम्मू एंड कश्मीर में रिफरेंडम की भी बात करें जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के सभी लोग वोट करेंगे कि उन्हें इंडिया के साथ रहना या नहीं रहना, अब ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात क्लियरली मेंशन की गई थी कि जम्मू एंड कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और जब जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है तो जाहिर सी बात है उस पर पार्लियामेंट और इंडिया के प्रेसिडेंट को भी अधिकार है कि वो आर्टिकल 370 को रखें या उसे हटा दें। और देखिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने सवालों के जरिए इस चीज को क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं तो ऐसा क्यों ना माना जाए कि आर्टिकल 370 को हटाने का पूरा अधिकार प्रेसिडेंट के पास है, और क्यों इस चीज को नजरअंदाज किया जाए कि आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था, ये परमानेंट नहीं था। और देखते हैं आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।